डिजिटल दुनिया में हर क्लिक एक नया दरवाजा खोलता है, लेकिन क्या हो अगर कोई दरवाजा सीधा एक जाल की तरफ ले जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे जहां एक ऑनलाइन स्कीमर को उसी के खेल में मात दी गई। ये बात सोचने वाली है ना, कि हमारा फोन, हमारी स्क्रीन, ये अब सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहे, बल्कि ये एक मुमकिना क्राइम सीन बन चुके हैं, जहां बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर लोगों को लूटा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का पहला हिस्सा, एक ऐसी ऑफर जो सुनने में इतनी अच्छी थी कि यकीन करना मुश्किल था। ये कहानी है आयुष की, एक 21 साल का नौजवान, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट। पता है ना कैसा वक्त होता है, सारे दोस्तों की नौकरियां लग रही हैं और वो बेचारा हर तरफ से इनकार का सामना कर रहा था। उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। और फिर जब लग रहा था कि सब रास्ते बंद हैं, टेलीग्राम पर एक मैसेज आता है सुनीता नाम से। ऑफर क्या थी? बड़ी सादा सी, बस YouTube वीडियोस लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है और हर वीडियो के मिलेंगे 50 रुपए। आसान काम, आसान पैसा। तो ये काम करता कैसे था? प्रोसेस बहुत ही सीधा सा था। सुनीता एक लिंक भेजती, आयुष उस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करता, फिर वो अपनी बैंक डिटेल्स शेयर करता और कुछ ही मिनटों में उसके अकाउंट में 50 रुपए आ जाते। सिंपल। और जैसे ही वो पहले 50 रुपए अकाउंट में आए ना, आयुष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा, हाँ ये असली है, आखिरकार किस्मत ने साथ दिया। उसकी जो उम्मीद मर चुकी थी वो वापस जिंदा हो गई। अब तो वो पूरे जोश से काम करने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, भरोसा जीतने का एक छोटा सा खेल। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये छोटे छोटे टास्क्स एक बहुत बड़ी डिमांड में बदल जाते हैं। सिर्फ 2 दिन बाद सुनीता ने आयुष को एक नया ख्वाब दिखाया कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करके रातों रात अमीर बन सकता है। शर्त, कम से कम 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। अब जल्दी पैसा कमाने का लालच तो था ही। आयुष ने फौरन अपने दोस्त से 5 लाख उधार लिए और उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जो सुनीता ने बताया था। पैसे ट्रांसफर हुए और उसके बाद मुकम्मल खामोशी। सुनीता का कोई जवाब नहीं। आयुष ने चेक किया तो उसे टेलीग्राम ग्रुप से भी निकाल दिया गया था। सुनीता का फोन स्विच ऑफ, जैसे वो कभी थी ही नहीं। तब आयुष को एहसास हुआ कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। दिन गुजरते गए और दोस्त ने अपने पैसों के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। आखिर तंग आकर आयुष ने हिम्मत की और अपने घर वालों को सब सच बता दिया। फैमिली ने बिल्कुल देर नहीं की और फौरन साइबर क्राइम ब्रांच में इस फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बारी थी तफ्तीशकारों की। सवाल ये था कि एक ऐसे डिजिटल भूत को कैसे पकड़ा जाए जो ऑनलाइन दुनिया में गायब हो चुका है। ये केस हवाले किया गया अमित दुबे के, जो कि एक माने हुए साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं। उनका एक ही उसूल था, चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है। तो अमित और उनकी टीम ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। उन्होंने बिल्कुल वही किया जो स्कैमर ने किया था। एक नए नंबर से सुनीता को कांटेक्ट किया और कहा कि हमें भी नौकरी चाहिए। स्कैमर ने फिर से वही भरोसा जीतने वाला प्रोसेस शुरू किया और जब बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात आई तो उसने एक नया बैंक अकाउंट नंबर दे दिया। जाल बिछ चुका था। लेकिन ये कोई आम अकाउंट नहीं था। जब इसे ट्रेस किया गया तो पता चला कि ये पानीपत में किसी किसान के नाम पर है। एक ऐसा बेचारा किसान जिसकी आइडेंटिटी चोरी की गई थी। मतलब स्कैमर बहुत होशियार था, अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था। जाल तो बिछ गया था, अब बस इंतजार था कि शिकार कब उसमें फंसता है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। पुलिस इस अनजान मुजरिम के बहुत बहुत करीब थी। अमित की टीम ने फौरन इस नए बैंक अकाउंट को ऑनलाइन फ्रीज कर दिया और पानीपत पुलिस को अलर्ट भेज दिया। प्लान यह था कि जैसे ही कोई इस अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश करेगा, उसे पकड़ लिया जाएगा। सब लोग एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो लम्हा आ ही गया। एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश हुई। पुलिस फौरन उस लोकेशन पर पहुंची, लेकिन वहां सुनीता नहीं थी, वहां एक आदमी था। पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि जिसको सब सुनीता समझ रहे थे वो असल में अब्दुल अली नाम का एक लड़का था। एक लड़की की झूठी प्रोफाइल बनाकर लोगों को लूट रहा था। और अब्दुल अली अकेला नहीं था इस खेल में। पुलिस ने उसकी पूरी टीम को पकड़ लिया और जितने भी पैसे उन्होंने लोगों से लूटे थे वो सब बरामद कर लिए गए। तो इस पूरी कहानी से, आयुष के इस तजर्बे से हम क्या सीख सकते हैं ताकि आइंदा कोई और इस जाल में ना फंसे? इस तरह के टास्क स्कैम्स को पहचानने की कुछ निशानियां हैं। हमेशा अलर्ट रहना चाहिए अगर सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर अचानक कोई अनजान जॉब ऑफर आए।
अगर आसान से काम के लिए बहुत ज्यादा पैसों का लालच दिया जाए, अगर पहले भरोसा जीतने के लिए छोटी मोटी पेमेंट की जाए और फिर एकदम से बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेशर डाला जाए, ये सब खतरे की घंटी हैं। एक बात हमेशा याद रखें, अगला ऑनलाइन स्कैम अभी इसी वक्त कहीं ना कहीं बन रहा है। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम उसे वक्त पर पहचान पाएंगे?